everybody, namaste, welcome back to my channel. My name is Malvika Singh Dhankar and I'm back with another video. Now today's video is going to be a huge decathlon haul. This video is going to include men's wear as well as women's wear. मैंने और मेरे husband दोनों ने काफ़ी shopping की कल वहाँ पर जाके. So now this was the first time that we were visiting Decathlon in Visakhapatnam and बाहर से देख के हमें इतना छोटा लगा था. But अंदर the store was huge and the collection was immense. I mean, I think मेंस के कलेक्शन के रो कुछ 4 या 5 रोज सिर्फ मेंस ही कलेक्शन था. विमेन का एज कम्पेयर टू मेन मुझे काफ़ी कम लगा कलेक्शन. आई थिंक ओनली 2 रोज और समथिंग विच इज़ यूजुअली कम्प्लीटली दी ऑपोजिट. यूजुअली विमेन कलेक्शन ज़्यादा होता है और मेंस का कम होता है. बट नेवरदलेस वी मेड द बेस्ट आउट ऑफ इट एंड वी पिक्ड अप व्हाटएवर वी लाइक्ड. And without further ado, let's get into the video. So I will quickly show you what I got for myself and then we will quickly move on to my husband's clothing. Start with the very first product which is this red t-shirt by Decathlon's in-house brand. I think ये Domino's की है. Yes. बेसिक राउंड नेक मेगा स्लीव्स की टी शर्ट है जो मैंने डेली वेयर के लिए खरीदी है. नाउ आई एम एट होम एवरी डे एंड आई डोंट फील लाइक वेयरिंग नाइट सूट्स एट होम बिकॉज आई थिंक दे जस्ट मेक मी वेरी लेजी. सो आई प्रेफर वेयरिंग अ नाइस कॉटन टी शर्ट अलॉन्ग विद ट्रैक पैंट्स और समथिंग लाइक दिस विच कीप्स मी माई मूड अपलिफ्टेड एंड आई फील एनर्जेटिक बिकॉज आई एम वेयरिंग लाइक गुड बाहर जाने वाले कपड़े एंड नॉट नाइट सूट. नाइट सूट तो मेक्स मी स्लाउच एंड आई डोंट नो व्हाट, सो लेजी. अगर मैं पूरे दिन नाइट सूट में घूमूँ मेरे से बिल्कुल नहीं हो पाता वो. मैं ऐसे दुखी हो जाती हूँ उसको पहन के. विच इज़ वाई आई बॉट दिस टी शर्ट. ना इसका मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट है एंड इसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं. बट हाँ एक चीज़ है, यूजुअली आई एम अ साइज स्मॉल इन ऑल द ब्रांड्स. इन मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स आई एम अ साइज स्मॉल बट आई हैड टू बाय अ लार्ज इन दिस बिकॉज काफ़ी छोटी साइजिंग थी इन टी शर्ट्स की. फॉर सम रीज़न आई डोंट नो द स्मॉलेस्ट वन वॉज सो स्मॉल, मतलब दिखने से ही इतनी सी लग रही थी. वो ऐसे किड्स सेक्शन की लग रही थी. और ये भी आप देख सकते हो दिस इज़ लार्ज बट दिस इज़ क्वाइट लाइक छोटी ही लग रही है मेरे को मतलब. तो आई हैड टू गो फॉर अ लार्ज, मतलब साइज अप करा मैंने और वो भी 2 साइजेस, स्मॉल से लार्ज. इफ यू आर बाइंग दिस ऑनलाइन मेक श्योर टू साइज अप एंड बाय 2 साइजेस प्रेफरेबली. साइज चार्ट चेक करके भी ले सकते हो बट हाँ मेरे हिसाब से ये 2 साइजेस अप में लेना चाहिए आपको. मैंने सेम ही सेक्शन से एक और टी शर्ट ली. नाउ दिस इज दिस ब्राइट पिंक, फ्लोरेसेंट पिंक, आई डोंट नो कौन सा पिंक इसको बोलेंगे लेकिन दिस इज एब्सोल्युटली नॉट माई कलर. आई वॉज रियली डाउटफुल अबाउट गेटिंग दिस कलर क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ फ्लोरेसेंट्स में कभी मैंने कुछ लिया नहीं. हाँ एक आध टॉप पहले था लेकिन मैं कभी भी श्योर नहीं हुई कि मैं उसको कैरी कर सकती हूँ या नहीं. बट एनीवे घर में ही पहनने की बात थी और मटेरियल की मेन बात होती है ऐसे कंफर्ट क्लोथिंग में बेसिकली. तो मैंने ले ली, अब देखी जाएगी जैसे भी लगेगी. ये बहुत ही क्यूट सा पिंक कलर लगा मेरे को एक्चुअली तो बट आई डोंट नो इफ इट सूट मी और नॉट. बट इट इज़ फ्रॉम द सेम ब्रांड कॉल्ड डोमियोज. सारे चीज़ों के प्राइजेस तो फ्लैश कर ही दूंगी मैं स्क्रीन पर एज वेल एज लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे जहाँ तक मेरे को मिल पाएंगे सारे प्रोडक्ट्स के, तो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो. थर्ड थिंग इज़ अ वेरी क्यूट थिंग एंड अ वेरी इम्पल्सिव बाय. आई डिड नॉट नीड दिस एट ऑल बट आई वॉन्टेड इट सो आई पिक्ड इट अप एंड उसके ऊपर से इस पर इतना अच्छा डिस्काउंट चल रहा था कि मुझे लगा चलो ले ही लेते हैं. इट इज़ दिस पेयर ऑफ क्यूट स्विमिंग शॉर्ट्स. ना ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे. ये ट्रॉपिकल जो भी इस पर प्रिंट चल रहा है, सो कलरफुल, सो ब्राइट और ये स्विमिंग मटेरियल के हैं तो आप इसको आराम से पूल में भी पहन सकते हो. आई थिंक इन पे मुझे कुछ ऑलमोस्ट 50% ऑफ मिला है तो ये कुछ 899 की या ऐसा कुछ था एंड इन स्टोर डिस्काउंट चल रहा था एंड आई गॉट दिस फॉर 499 विच आई थॉट वाज अ वेरी नाइस प्राइस फॉर दिस. टू द नेक्स्ट थिंग, नाउ आई वाज लुकिंग फॉर अ गुड पेयर ऑफ ट्रैक पैंट्स. एक मुझे हमेशा पसंद आती है डीकैथलॉन की जिनकी वाइड बेस बेल्ट होती है और वो ऊपर रोल अप भी कर सकते हैं. I'll attach a picture if I find that one. मैं वही ढूंढने वाली थी और वो ही लेने वाली थी but then I came across a new set of track pants which they had. इनमें से तो काफ़ी नॉर्मल लगती हैं. इसकी भी वाइड बेस बेल्ट है, यहाँ ड्रॉ स्ट्रिंग्स हैं, आप एडजस्ट कर सकते हो. बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है और नीचे से ये फ्लैट पैंट्स हैं. पर इसमें एक और कैच है कि यहाँ पे भी एक ड्रॉ स्ट्रिंग्स दी है आपके लेग्स के पास और अगर आपको इसको टाइट करना है तो आप ये भी कर सकते हैं. यूजुअली क्या होता है अगर आप ऐसे वाले ट्रैक पैंट्स में रनिंग के लिए जाते हो या फिर कहीं आप ऐसे जोन में रहते हो जहाँ बहुत बारिश होती है तो आपकी या तो गीली हो जाती है नीचे लग के या फिर ये काफ़ी टाइम फ्रिक्शन भी कॉज करती है अटक के दोनों पैरों के बीच में.
दिस कम्स इन वेरी वेरी हैंडी। नाउ ये आप टाइट कर सकते हो कहीं नीचे अगर पानी है या अगर आपकी अटक रही है, या इन जनरल यू डोंट लाइक फ्लेयर पैंट्स एंड इफ यू वांट टू चेंज द लुक अ लिटिल, एकदम जॉगर्स लुक भी देता है। मैं आपको जरूर वीडियो डाल के दिखाऊंगी। तो ये मुझे काफी क्वर्की लगी, तो आई लेफ्ट द सेम ओल्ड थिंग्स व्हिच आई कीप बाइंग एंड आई गॉट माई सेल्फ अ न्यू सेट ऑफ ट्रैक पैंट्स। नाउ आई थिंक इनका भी प्राइस कुछ 699 था, विच इज अ स्टील आई थिंक, बिकॉज यूजुअली अदर ब्रांड्स की जो भी ट्रैक पैंट्स होती हैं दे आर अननेसेसरीली एक्सपेंसिव। रोज घर में पहनने के लिए तो आई थिंक दिस टाइप ऑफ ट्रैक पैंट्स आर द बेस्ट। दे कंफर्टेबल, दे चीप, अगर खराब भी हुई तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप दूसरी भी ले सकते हो। Thumbs up for this one. Moving on to the cute little things from there, I got these 2 sets of socks. ये वाले सॉक्स एंकल लेंथ है और ये आई थिंक कुछ सिर्फ 59 रुपीज़ के थे। दो इनकी MRP 99 रुपीज़ लिखी है, लेकिन इनका इंस्टॉल डिस्काउंट था कुछ, तो सिर्फ 59 रुपीज़ के ये सॉक्स बहुत सॉफ्ट हैं, एंकल लेंथ है, क्यूट सा कलर है। नेक्स्ट पेयर ऑफ सॉक्स आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट। ये थोड़े अलग टाइप के हैं, इनका आप अगर डिज़ाइन शेप दे सकते हो जो एंकल पे आता है। ये आगे से एकदम सॉफ्ट और ऐसी कुशनिंग सी है ताकि आपको जो शू का टंग होता है वो काफ़ी बार चुभता है वो ना चुभे, और पीछे से भी ऐसी है ताकि शू का बैक भी आपके एंकल में ना चुभे। एट द सेम टाइम इट हैज़ दिस कर्व यहाँ पे, क्योंकि यूजुअली हर शू का शेप आजकल आपका एंकल जहाँ फिक्स होता है वहाँ से एक कर्व शेप होता है और वहाँ से सॉक्स दिखते हैं जो ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आते। एक उनमें से मैं भी हूँ, इसलिए मैंने ऐसे शेप के लिए। नाउ आई नो नो शो सॉक्स भी आते हैं, बट जितने भी मैंने ट्राई किए हैं दे कीप स्लिपिंग ऑफ योर फीट, वेरी इरिटेटिंग इफ यू गॉन आउट टू एक्सरसाइज और वो सॉक्स सिर्फ निकलते रहते हैं। तो इसके लिए ये एकदम सही है। ये भी बिल्कुल नहीं दिखते शूज़ में आप पहनोगे तो, और ये भी काफ़ी चीप थे। आई थिंक 159 के मुझे 2 पेयर्स पड़े। अब हाँ, मुझे एक और चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है अगर इसमें अलग कलर्स के आते, पर ये सारे सेम कलर्स के ही सेट थे। नेवरदलेस आई थिंक फॉर दिस प्राइस द ग्रेट। That's all for the women section. Now before we move on to the men section, I would like to tell you कि इस हॉल के एंड में 2-3 चीज़ें ऐसी कुछ हैं जो आपको हिंट दे सकती हैं कि हम कहीं जाने वाले हैं बहुत ही एक एक्साइटिंग ट्रिप पे। आई जस्ट कांट वेट, और उसकी शॉपिंग हमने थोड़े बिट्स एंड पीसेस में स्टार्ट कर दी है, तो उसी से रिलेटेड कुछ होगा। एंड अगर आप गेस करना चाहते हो कि हम कहाँ जा रहे हैं तो यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। The first thing in the men's section is this dry fit t-shirt. Now this is, I love the color. ये blue पता नहीं थोड़ा डिफरेंट से ब्लू में है, कभी ये धूप में थोड़ी मेटालिक भी लगती है और मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और ये एकदम पतले मटेरियल की है, ये एकदम ट्रांसपेरेंट सा नेट सा है, बट हाँ एट द सेम टाइम इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट और इट वोंट शो स्किन। नाउ माई हस्बैंड इज इनटू फुटबॉल और हर वीकेंड उनको खेलने जाना ही होता है। आई गॉट दिस वन। ये बहुत सही रहती हैं, बहुत जल्दी ड्राई हो जाती हैं, आप कितना ही धो के इनको सुखा लो, ना इनका कलर का टेंशन है, ना कुछ भी टेंशन नहीं है, ना ये स्ट्रेच होती हैं, टिल दे रिमेन एज दे आर ऑलवेज। एंड ए कलेंजी, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट हाँ ऐसी और भी टी शर्ट्स इसने ले रखी थी और बहुत अच्छी चलती हैं ये वाली, तो आप डेफिनेटली ये भी चेकआउट कर सकते हो। आई थिंक व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स वेयर, डीकैथलॉन इज द थिंग फॉर एवरीबडी। 1 इट इज सो अफोर्डेबल एंड 2 इट विल सूट ऑल सॉर्ट्स ऑफ पॉकेट्स। मतलब आपको सस्ती से लेके महंगी चीज़ें तक मिल जाएंगी वो, अनलाइक अदर स्पोर्ट्स ब्रांड्स जो काफ़ी लग्जूरियस ही हैं, वो काफ़ी लग्जरी साइड की प्राइसिंग हो जाती है उनकी। अब सेम ऐसी ही ट्रैक पैंट्स आप नाइकी या एडिडास में अगर आप देखने जाओगे तो 3500-4000 से शुरू होती हैं। अभी डिस्काउंट मिल जाए उस पर ऑफकोर्स काफ़ी महंगी पड़ती हैं वो। तो आई थिंक डीकैथलॉन इज ग्रेट फॉर लाइक ऑल सॉर्ट्स ऑफ पॉकेट्स एंड बजट्स। Now on to the next thing, there are these cute blue color swimming shorts. Now these are for men और ये नाबाजी ब्रांड के हैं। ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं और ये भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे थे। आई रिमेंबर इसी टाइप के शॉर्ट्स में, स्विमवेयर शॉर्ट्स में इतने सारे प्रिंट्स थे फॉर बॉयज़। ऐसे टाइप के शॉर्ट्स में भी प्रिंटेड थे और जो नॉर्मल ट्रंक्स आते हैं स्विमिंग ट्रंक्स, उसमें भी बहुत सारे प्रिंट्स थे। बॉयज़ का तो क्या मैसिव कलेक्शन था। I was really impressed with the choices that there were in the men's section and which weren't present in the women's section for some reason. But हाँ, nevertheless, this was the next thing. Now moving on to the next thing, ये है डोमियोस के नॉर्मल शॉर्ट्स। ये भी ड्राई फिट हैं। Now इनमें जिप है विच इज़ ग्रेट, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने पिछले हफ्ते ऐसे ही एक शॉर्ट्स पहन के फुटबॉल जाते टाइम अपना फ़ोन गिरा दिया क्योंकि उस शॉर्ट्स पे जिप नहीं थी।
यूजुअली यही होता है, जिस शॉर्ट्स में जिप नहीं होती और आप बाइक या स्कूटर या ऐसे चला रहे हो कुछ, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि आपके पॉकेट से कुछ स्लिप ना हो जाए। तो दिस वाज ग्रेट कि इसमें जिप भी आप छोटा मोटा कुछ रख के ले जा सकते हो। एट द सेम टाइम इतने हल्के हैं, मतलब आई थिंक ऐसे लगेगा कुछ पहना ही नहीं है। मुझे भी ले लेने चाहिए थे शायद मेन सेक्शन से। नेक्स्ट थिंग इज दिस, and the last thing before we move on to the hint section are these track pants. Now ये भी फुल लेंथ की नॉर्मल ट्रैक पैंट्स हैं, इनमें भी जिप है। पीछे से इसमें ये नेट का मटेरियल दिया हुआ है ताकि हवा का आना जाना रह सके और आपको गर्मी ना लगे इसको पहन के। आई थिंक दिस वाज फ्रॉम द कोल्ड वेदर कलेक्शन, मतलब मीडियम ठंड में आप इसको पहन सकते हो। ये ऐसे कुछ मटेरियल की बनी है। ये भी नीचे से इसमें इलास्टिक वाला फैब्रिक है, तो ये जॉगर्स जैसे आप पहन सकते हो। काफ़ी बेसिक है, ये थोड़ी एक्सपेंसिव थी बिकॉज आई थिंक इसका मटेरियल कुछ डिफरेंट है क्योंकि इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द कोल्ड वेदर। सो द लास्ट थिंग ऑफ द हॉल वाज दिस। नेक्स्ट थिंग इज दिस बीनी जो मेरे हस्बैंड ने खरीदी एंड आई थिंक ही मेड अ मिस्टेक क्योंकि ये बहुत छोटी है। ये मेरे सर में तो बिल्कुल ही नहीं घुसने वाली क्योंकि मेरा सर बहुत बड़ा है। उन्हें फिर भी फिट आ जाती है लेकिन उनके कान कवर नहीं होते। तो ये नेक्स्ट चीज़ है और ये बहुत वार्म है, फ्लीस की है और एकदम सॉफ्ट है। और ये अगर आप रोज़ पहन रहे हो अपनी ट्रिप पे या कहीं पे भी तो आप इसको सुखाओगे तो काफ़ी जल्दी सूखी थी। कल मैंने इसको धोकर सुखाया एंड आई थिंक विद इन 20 मिनट्स इट वॉज कम्प्लीटली ड्राई विच इज़ ग्रेट। आराम से जल्दी से सूख जाती है क्योंकि फ्लीस की है। तो थम्स अप फॉर दिस वन ऑल्सो। टू द नेक्स्ट थिंग दे आर दीज ग्लव्स। नाउ ये भी फ्लीस के हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत अच्छी कंफर्टेबल स्टिचिंग है। थंब के लिए अलग से स्टिचिंग है और हर फिंगर के लिए इसमें अलग से स्टिचिंग दी गई है। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं और बहुत वार्म रहते हैं ऑफकोर्स क्योंकि फ्लीस के हैं। ये भी मेरे हस्बैंड ने खरीदे थे क्योंकि हम दोनों ही एक्चुअली विंटर या कोल्ड वेदर के बिल्कुल भी यूज टू नहीं है, हमें बर्दाश्त नहीं होती ठंड। मेरे को तो फिर भी हो जाती है क्योंकि मैं 2 साल दिल्ली में थी और काफ़ी हद तक थोड़ा सा टॉलरेंस लेवल मेरा बढ़ा, लेकिन मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल ही नहीं होती। तो ही वांटेड ग्लव्स एंड एवरीथिंग एंड पता नहीं क्या क्या सारा ही विंटर कलेक्शन उसको चाहिए था। तो उसने ये भी ले लिया कि मेरे हाथों में भी ठंडी ना लगे, तो ये पहन के घूमेंगे। अब आप कमेंट में गेस करते रहो कि हम जाने कहाँ वाले हैं। कमिंग टू द लास्ट थिंग ऑफ दिस व्लॉग, इट इज़ दिस हेडबैंड जो आप अपने ईयर्स को कवर करके और पूरा आधे से ज़्यादा इससे सर कवर हो जाता है मेरा। तो उसको आप पहन के आप कहीं भी ठंडी की जगह पे या बहुत विंडी अगर जगह है तो आप जा सकते हो ना। ये काफ़ी मोटा है, इससे कोई भी हवा नहीं लगेगी आपके कान वान में, कोई स्कोप ही नहीं है। मतलब काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी मोटा है। ये मैंने अपने लिए लिया क्योंकि मेरे सर में बीनीज तो फिट आ नहीं रही थी। आई थॉट ऑफ गेटिंग दिस वन। Now of course there were beanies जो बड़े साइज की थी which I was lacking but they were unnecessarily कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव थी। तो हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ से लोकल मार्केट से मैं ट्राई करूँगी कुछ बीनी लेने का, लेकिन जब तक के लिए मेरा ये इंतज़ाम बेस्ट है, इसमें भी हवा नहीं लगेगी, ये भी गर्म है। सॉर्टेड सीन। Pretty much it for this haul. Now I get really excited whenever we go to Decathlon because I think उसमें कितना क्वर्की और अलग अलग चीज़ें आपको देखने की मिलती हैं, चाहे वो लेनी हो नहीं लेनी हो आपको, पर आप उसमें 1 घंटे घूम के आके खुश हो जाते हो कि क्या क्या अलग अलग चीज़ें आई हुई हैं। कैंपिंग रिलेटेड सामान तो मुझे बहुत ही इंटरेस्ट करता है। मतलब आई एम नॉट इनटू कैंपिंग बट आई थिंक खुद की सामान इतना क्यूट और अलग अलग चीज़ें होती है, इतनी पोर्टेबल, फोल्डेबल, स्मॉल, बहुत अच्छा लगता है मुझे डीकैथलॉन जाना। सेम टाइम इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस यूजिंग सेल्फ चेकआउट ऑल्सो, मतलब बिलिंग काउंटर्स के पीछे कोई भी नहीं है फॉर हेल्प। ऑफ कोर्स देयर आर असिस्टेंट्स ऑन द फ्लोर जो अगर आप स्टक हो तो आपको हेल्प कर देंगे, बट इन जनरल दे जस्ट हैव अ लॉट ऑफ बिलिंग काउंटर्स और बस वहाँ पर एक बास्केट है और वो आपका जो बारकोड स्कैनर है वो है, आप अपने आप स्कैन करें। आपको बैग चाहिए तो वो भी स्कैन करें, तो बैग्स वहीं पे रहते हैं एक लॉक में, वो लॉक खुल जाता है। यू कैन पिक वन बैग एंड ऑफ कोर्स टेक एवरीथिंग एंड गो। ऑप्शंस भी 2 तरीके से अवेलेबल थे, एक तो जनरली आप स्वाइप कर सकते थे अपना कार्ड और एक बारकोड स्कैनर था, वो स्कैन करके ऑफ कोर्स यू कुड पे फ्रॉम फोन पे और गूगल पे और वट एवर लाइक दीज ऑनलाइन ऐप्स। तो वो भी मुझे बहुत अच्छा और कन्वीनियंट लगा क्योंकि ना आई थिंक ये वाला सिस्टम भी कुछ रिसेंटली शुरू हुआ है क्योंकि ये लास्ट मैंने देखा था 6-8 महीने पहले साइबर हब गुड़गांव में, बट हाँ तब भी वो लोग शायद इंट्रोड्यूस ही कर रहे थे या नया था। तो स्टिल पीपल हु वर देयर बिहाइंड द काउंटर एकदम ही कॉन्टैक्टलेस उन्होंने चेकआउट प्रोसीजर कर दिया विच इज़ ग्रेट। तो बस दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अब जितनी भी चीज़ों की मुझे लिंक्स मिल जाएंगी मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हो। सारी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें निकली हैं तो आप बेझिझक खरीद सकते हो। एंड डीकैथलॉन इन जनरल ऑल्सो मेरे को कभी भी क्वालिटी की कोई प्रॉब्लम वहाँ पे हुई नहीं, चाहे आप सस्ती चीज़ खरीदो चाहे आप महंगी चीज़ खरीदो। बीइंग सेड, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड दिस मिनी हॉल।
And if you did, do like, comment, share and subscribe to my channel, which is Malvika Singh Dhankar. And until my next video, bye bye. So start guessing where are we going. It's coming up very soon and you'll get to see some beautiful vlogs from around this country. That's a hint that I gave you right there. Keep guessing and keep loving yourself. Bye.